वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो फोर्थ सेमेस्टर डिस्टेंस एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो अब एग्ज़ाम होने जा रहे हैं फाइनल सेमेस्टर्स के, तो वो जो एग्ज़ाम हैं उनका क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, किस मोड से एग्ज़ामिनेशंस होंगे और आपको क्या क्या मेन चीज़ें जो ध्यान में रखनी होगी एग्ज़ाम के टाइम। तो ये एग्ज़ामिनेशन का जो डेट शीट है फोर्थ सेमेस्टर जो डिस्टेंस में पीजी कोर्सेज हैं उनकी डेट शीट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है और मेरे ख्याल से मैं आप सब लोगों को पता भी है। अगर नहीं भी आपको जानकारी तो इस वीडियो के लिंक में मैं आपको वो डेट शीट का लिंक दे दूंगा, आप डेट शीट देख सकते हो। तो ये जो एग्ज़ाम है ये टर्मिनल सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम होंगे, ये यानी कि जो फोर्थ सेमेस्टर लास्ट सेम में स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ाम जो है ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से होगा, ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जिसमें आपको अपने घर में बैठ के ही अपना एग्ज़ाम करना है और बाद में उसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो थ्रू ईमेल और अदर सोर्स से आपको यूनिवर्सिटी को देनी है, ठीक है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम होगा ये 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। जैसे पहले भी आपका शायद एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता था, 100 में से 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। और 20 मार्क्स जो वह इंटरनल असेसमेंट जो आपने ऑलरेडी सबमिट करवा दी है अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को थ्रू ईमेल्स, जो भी उन्होंने आपको ईमेल्स आईडी प्रोवाइड की थी, तो जो वो आपने उनको सबमिट करवा दी हुई है वो 20 मार्क्स की है। जिन बच्चों ने नहीं करवाई हुई उनका वो एग्ज़ाम नहीं होने वाला, और अदरवाइज़ अगर वो एग्ज़ाम कर दे भी देते हैं तब भी वो फेल गिने जाएंगे। तो अभी भी मौका है, शायद जिन बच्चों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट कराई वो यूनिवर्सिटी के अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से बात करके वो सबमिट करवा सकते हैं। और वैसे भी जिन लोगों की असाइनमेंट नहीं आई है हर एक डिपार्टमेंट ने वो लिस्ट भी निकाली हुई है कि किन किन बच्चों की हमारे पास असाइनमेंट्स जो हैं वो नहीं आई हुई। तीसरा ये मेन पॉइंट ये है कि ये जो आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा ये क्वेश्चन पेपर आपको ईमेल या व्हाट्सएप पे 5 मिनट पहले मिल जाएगा। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपके जो ईमेल्स आईडी हैं उसी के ऊपर भेजती है, लेकिन अगर आपके जो डिपार्टमेंट ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो वो आपको वहाँ उस ग्रुप पे भी मिल जाएगा अपना एग्ज़ामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है। ये आपके एग्ज़ाम शुरू होने से 5 मिनट पहले आपको मिलेगा और एग्ज़ामिनेशन की टाइमिंग आपकी डेट शीट के ऊपर लिखी होगी हर सब्जेक्ट की कि कौन से टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होना है। और आपको क्या करना है कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर को अपने घर में शीट्स के ऊपर आपने उसके जो आंसर्स लिखने हैं और उन आंसर्स की एक पीडीएफ बनानी है, एक ही फाइल बनानी है पीडीएफ। और 15 मिनट्स एग्ज़ामिनेशन ख़त्म होने के 15 मिनट लेट नहीं होना चाहिए सबमिट होने 15, यानी कि एग्ज़ामिनेशन अगर आपका 12 बजे ख़त्म होता है और आपको 12:15 से पहले पहले अपनी जो पीडीएफ है वो यूनिवर्सिटी को भेज देनी है। जो भी ईमेल आईडी उन्होंने बताई होगी उस ईमेल आईडी पे आपको सेंड कर देनी है। इसके बाद अगर आप अपनी पीडीएफ भेजते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंगली कि कब आपको अपना एग्ज़ाम ख़त्म करना है, कब आपने उसकी एक पीडीएफ बनानी है और कब वो सेंड करनी है। और जब तक सेंड होने में भी टाइम लगेगा शायद 2G नेटवर्क पे, तो वो टाइम जो है वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम ख़त्म होने के, क्योंकि 15 मिनट बाद वो यूनिवर्सिटी वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद कर देगी। ठीक है, एग्ज़ाम जो है वो 2 घंटे और 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट्स को जो है 10 क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे सिलेबस में से, पूरे सिलेबस में से 10 क्वेश्चन आएंगे और आपकी अपनी चॉइस है उसमें से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है। तो ये सिलेबस का एक पैटर्न है कि आपके अगर सपोज़ करो आपके अपने सब्जेक्ट में 5 यूनिट हैं तो समझ लो कि हर यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कोई तो उनमें से 5 करने हैं। लेकिन अगर आपने 6th क्वेश्चन किया तो वो कंसीडर नहीं होगा, उस केस में सिर्फ फर्स्ट 5 क्वेश्चन ही गिने जाएंगे। क्या पता हो आपका 6th क्वेश्चन अच्छा हो और आपने 3rd नंबर वाला जो आंसर दिया होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप 6 क्वेश्चन करते हो तो पहले 5 ही गिने जाएंगे,
ठीक है। और इसके बाद हर एक क्वेश्चन जो है वो 16 मार्क्स का होगा, वो उसी तरह से 16 5 इंटू 80 जो होगा वो होगा। तो स्टूडेंट्स को क्या करना है, अब इसके आगे मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। आपको एग्ज़ाम के टाइम क्या करना है, सपोज़ आपको आपका एग्ज़ामिनेशन जब क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो आपने घर में क्या करना है, शीट्स लेनी है। आप मैक्सिमम लाइनिंग वाली शीट्स ले लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस ब्लैंक, अगर ब्लैंक शीट भी लेते हो A4 साइज़ की तो वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन लाइनिंग वाले में चलो थोड़ा अच्छी तरीके से लिखा जाता है। आप लाइनिंग वाली शीट्स ले लीजिए, और जैसे ही आप वो शीट्स लेंगे लाइनिंग वाली, तो आपको उसके बाद क्या करना है, शीट का जो फ्रंट पेज होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रंट पेज पे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, फ्रंट पेज के ऊपर सबसे पहले पेज के टॉप के ऊपर पे आपको लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एनुअल एग्जामिनेशन 4th सेमेस्टर, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। उसके नीचे आपको अपना लिखना है एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर जो भी है आपका, जो आपको प्रोवाइड हुआ होगा, ठीक है। वो आपने अपना रोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना है, चाहे रोल नंबर भी, नेम लिखना है, पेरेंट एज लिखनी है, सेमेस्टर कौन सा है, 4th सेमेस्टर है, सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट होगा, पेपर कौन सा है उसमें से आगे जो आपका पेपर के जो कोड होते हैं, ठीक है, 401 जो भी कोड होगा आपका सब्जेक्ट का, वो पेपर का जो भी नाम होगा वो लिखना है, किस डेट को हो रहा है, ठीक है। और नीचे साइड में आपको सिग्नेचर करनी है। ये काम तो आपको अपनी फर्स्ट शीट पे करना है। और क्या करना है, इस शीट के ऊपर जो आप राइट साइड टॉप पे नंबरिंग दे देनी है, दिस इज़ द फर्स्ट शीट, नंबर 1 लिख देना है, ये पहली शीट। बाकी आंसर्स आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ अगली शीट्स पे आपको आंसर करने हैं। ये पहली शीट जो आपकी होगी वो इस तरह से आपने बनानी है। सेकंड वाली शीट के ऊपर आपको आंसर्स लिखने हैं, और हर एक शीट के ऊपर नंबरिंग जरूर देनी है। ये सेकंड नंबर की शीट, ये थर्ड नंबर की शीट, और हर एक शीट के नीचे एट लास्ट आपको अपने सिग्नेचर भी करने हैं हर शीट पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जिस शीट पे आप अपना सिग्नेचर नहीं ना करोगे वो शीट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। तो ये जब आप अपने एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद, एग्ज़ाम के साथ साथ ये कुछ मेन चीज़ें आपको अपने ध्यान में हमेशा रखनी होगी कि हर शीट के ऊपर आपको नंबरिंग करनी है, और हर शीट के नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ताकि। और तीसरी बात ये आपको रखना है कि शीट आपको एग्ज़ाम आपको अपनी हैंड राइटिंग में ही करना है। ये ना हो कि आप साथ में 2-3 अपने फ्रेंड्स बिठा लो और उसको बोलो कि तू फर्स्ट क्वेश्चन लिख, तू सेकंड लिख, थर्ड लिख। ऐसा किया तो एग्ज़ाम टोटली रिजेक्ट हो जाएगा। आपको खुद ही एग्ज़ाम करना है, अपनी हैंड राइटिंग में ही करना है। उसके बाद आपको PDF बनानी है। PDF के लिए अच्छा सा ऐप देख लीजिए, कैम स्कैनर ऐप से बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। और जो अच्छे साफ, कुछ बच्चे होते हैं जो PDF इस तरह से बनाते हैं, PDF में बेसिकली आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, जहाँ ऐप के अंदर से ही क्लिक करनी है। कुछ बच्चे इस तरह से क्लिक करते हैं कि आपको जो बेड पे रख के आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो पूरा बेड दिख रहा होता है, बीच में शीट थोड़ी सी दिखती है, साइड वाली चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। तो आप सिर्फ फ़ोटो अपनी शीट की लीजिए, साइड वाली चीज़ों की फ़ोटो लेके से कुछ नहीं होगा, वो आपकी शीट की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो सिर्फ जितनी कैमरे के फोकस में बस अपनी शीट ही लेके आइए, और नीचे शीट रखिए किसी टेबल पे, और उसके सीधे ऊपर कैमरा करिए। आप ये चीज़ कर लेते हो कि नीचे शीट रखते हो और साइड में से होके फ़ोटो खींचते हो, तो तभी भी फ़ोटो साफ नहीं आता। याद रखिए, जो आपकी पिक्चर क्वालिटी होगी एग्जामिनर ने को भी वैसी ही दिखाई देगी, और उसने वैसी ही क्वालिटी देख के आपका एग्ज़ाम जो है वो चेक करना है। अगर आपकी ब्लर इमेज आ जाती है, आप अच्छी तरह से खींच नहीं पाते, तो एग्जामिनर क्या पढ़ेगा फिर, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा, तो फिर वैसे ही मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें आपको अपने ध्यान में रखनी होगी कि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पिक लीजिए, PDF बनाइए। और एक चीज़ और ध्यान में याद रखना, PDF का जो साइज़ है ना वो 25 MB से कम होना चाहिए, क्योंकि ईमेल के अंदर गूगल का जो ईमेल होता है, जीमेल में ये लिमिटेशन है कि 25 MB से ज़्यादा वाली फाइल आप ईमेल नहीं कर सकते। आप उस टाइम फंस जाओगे। अब कहीं आपकी PDF बन गई 30 MB की, पहले वो अपलोड होगी, अपलोड होते टाइम लगेगा, बाद में ईमेल आ जाएगा कि कांट बी सेंड, फाइल साइज इज़ टू मच, ठीक है, लेस देन 25। फिर आप उसको रिड्यूस करोगे, फिर सेंड करो, इतने में टाइम हो जाएगा।
तो ये चीज़ पहले ही जहन में चलिए कि अगर आपकी पीडीएफ बड़ी हो जाती है तो पीडीएफ को कंप्रेस करो। फिर कंप्रेस करने में भी टाइम लगेगा, पहले अपलोड होगी, फिर कंप्रेस होगी, फिर कंप्रेस वाली डाउनलोड करोगे, फिर वो दोबारा ईमेल में अपलोड करोगे, फिर वो जाएगी। ये सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये 2G नेटवर्क पे करते करते 1-1 घंटा लग जाएगा आपको। तो शुरू से ही अपने कैमरे की क्वालिटी इस तरह से बना के चलिए। देखिए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 16 मार्क्स के हैं, हार्डली एक क्वेश्चन आप 5 शीटों में ख़त्म करोगे, ठीक है। तो 5 × 5 25 शीट्स। तो मैं आपको एक बेस्ट सजेशन देता हूँ, एग्ज़ाम से पहले आप अपनी शीटें जो हैं, पेन पेंसिल जो भी चीज़ें हैं वो सारी मार्केट से खरीद के ले आइए। आपको पता है कि आपके एक एग्ज़ाम की एटलीस्ट 25 शीट्स तो लग ही जानी है, उसी मुताबिक अपनी जितनी शीटें ले आइए। घर में बैठिए, रफली चाहे ब्लैंक शीट्स ही हैं, 25 ब्लैंक शीट्स की पिक्स क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद उसकी पीडीएफ बनाइए, ठीक है। पीडीएफ बना के देखिए उसका क्या साइज आ रहा है, किस कैमरे की क्वालिटी के ऊपर जो आपने सेट करेंगे उसमें अगर 25 फ़ोटो की क्लिक करते हैं और उसकी जब पीडीएफ बनाते हो आप, तो देखिए उसका क्या साइज़ आ रहा है। अगर 25 से कम आ रहा है तो इट्स ओके, अगर 25 से ज़्यादा आ रहा है तो फिर उसको रिड्यूस करो अपने कैमरे की क्वालिटी को, ठीक है। तो ये घर में एक पहले रिहर्सल कर लो, हर एक चीज़ के पहले बैठ के आप रिहर्सल करो कि कैसे हमको पीडीएफ बनानी है, ऐप कौन सी यूज़ करनी है। रिहर्सल करके ये चीज़ देखो कि पीडीएफ अच्छी बन रही है, क्या उसमें कमियां आ रही हैं, मुझे कैसे फ़ोटो क्लिक करनी है, कैसे मुझे जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक्स करनी है, उसके बाद कैसे मुझे जोड़नी है, कैसे मुझे ईमेल्स करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप रफली सीख लो, क्योंकि ये आप उसी टाइम एग्ज़ाम के टाइम ये चीज़ें करोगे तो फिर तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये पहले ही घर में रिहर्सल करके चीज़ें ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो कर लेते हैं। कुछ बच्चों से नहीं हो पाता। कुछ बच्चों के घर में वाईफाई होगा, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ 2G है, 2G में भी स्पीड की बड़ी वेरिएशन है, कई जगह 2G भी बड़ा अच्छा चलता है, कई जगह तो बिल्कुल ही नहीं चलता। तो ये पहले ही आपको बना के रखनी पड़ेगी प्लानिंग की कहाँ पे क्या नेटवर्क है, क्या। अपना मोबाइल को फुली चार्ज करके रखो पहले से ही, कुछ बच्चों को बैटरी चार्ज कर। दूसरी चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर जो भी आएगा मेरे आइडिया से वो एक सीधा क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला कि आपको वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि सीधा क्वेश्चन। आप बुक घर में चीटिंग करोगे, बुक उठाओगे, बुक से सीधा कॉपी डाउन करने चाहोगे। देखो आप अगर बुक से लिखोगे, कॉपी चीटिंग करके लिखोगे, तो वहाँ पे साफ एग्जामिनर को तो साफ पता चल जाएगा कि ये चीज़ बुक से नोट डाउन हो रही है। जितना खुद से बना के लिखोगे उतना ही बेनिफिट होगा। ओपन एग्जामिनेशन बुक एग्ज़ाम का सिस्टम का मतलब ये भी तो नहीं होता कि आप घर में बैठो और बुक्स खोलो, बुक से नोट और चीटिंग कर के दे दो, ठीक है। जितना अपना खुद से लिखोगे, जितना अपना साफ़ सुथरा लिखोगे, जितनी आपकी साफ़ सुथरी पीडीएफ बनेगी उतना ही आपको बेनिफिट होगा। ये मत सोचना कि ये ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन तो इसमें कोई फेल नहीं हो सकता या इसमें कुछ नंबर कम नहीं आ सकते, या तो ये हमको बड़ी मौज मस्ती है, जो क्वेश्चन आएगा घर में बुक खोलेंगे तो उससे देख के लिख देंगे। तो बुक से देख के लिखोगे तो एग्ज़ामिनर को तो 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से कॉपी हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी हैंड राइटिंग में जब लिखते हो, अपनी सोच से जब चीज़ें लिखते हो, उसमें लिखने का स्टाइल डिफरेंट होता है, उसमें आपकी पंचुएशन या इंग्लिश डिफरेंट आएगा। जब आप बुक से किसी चीज़ को टोटली कॉपी करके लिखते जाते हो तो वो तो टोटली डिफरेंट होती है, वो तो कोई भी समझ जाता है। तो ये चीज़ें मत सोचना कि बस अब कोई टेंशन नहीं, पास तो होना ही होना, फेल भी हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जितना खुद से बना के लिखोगे, पढ़ाई करो, चीज़ को समझो, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। हमारा सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमारे यही आती है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया होता है वो हम कम लिखते हैं और अपनी जो फिलॉसफी है वो ज़्यादा लिखाते हैं, आगे पीछे वाली चीज़ें ज़्यादा लिख देते हैं। जो मेन चीज़ पूछी गई होती है वो चाहे 2 लाइनों की लिखते हैं। तो क्वेश्चन में मार्क्स उसी के मिलेंगे जो पूछा गया है, और चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे कि अपने से और जो कुछ मर्जी लिखना लिखते रहो, कोई चेक भी नहीं करेगा, देखेगा भी नहीं, ठीक है।
तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को समझो, फिर बैठ के उसको लिखना शुरू करो, अपनी हैंड राइटिंग में लिखो और अच्छे से एग्ज़ाम दो, तो आपका फिर अच्छे मार्क्स भी आएंगे। बस ये चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना, ठीक है। ओके।